आपका अपने चैनल इकोनॉमिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। मांग की अवधारणा जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 मांग की अवधारणा, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में देखा था कि मांग किसे कहते हैं और उस मांग को जब तालिका में प्रदर्शित करते हैं तो वो मांग तालिका कहलाती है। मांग तालिका के कितने प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में लास्ट वीडियो मतलब इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम अच्छे से समझ चुके हैं। और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं ताकि आप पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज जो हम समझ रहे हैं मांग वक्र किसे कहते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो बढ़ते आगे, देखते हैं कि मांग वक्र किसे कहते हैं। जैसे कि मांग जो थी, मांग क्या थी, हमने देखा था कि मांग वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्राएं हैं जो एक व्यक्ति अथवा बाजार में समस्त उपभोक्ता, समस्त व्यक्ति खरीदने की किसी निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदने के लिए तैयार है, उसे हम कहते हैं मांग। तो यहाँ पर देखा था कि एक व्यक्ति अगर खरीदता है तो कहलाता है व्यक्तिगत मांग, सभी व्यक्तियों को ले लेते हैं तो कहलाता है बाजार मांग। ठीक है, अब व्यक्तिगत मांग को तालिका में प्रदर्शित करते हैं तो व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग को अगर मांग तालिका में प्रदर्शित करते हैं तो कहलाती है बाजार मांग तालिका। हमने ये भी देखा था कि बाजार मांग तालिका में यह आवश्यक नहीं कि उपभोक्ताओं की संख्या निश्चित हो, उपभोक्ता हो सकते हैं 2 हो, एक से अधिक हो तो बाजार मांग हो जाएगी। हो सकता है उपभोक्ता 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, कितने ही उपभोक्ता किसी वस्तु के हो सकते हैं। जैसे कि यह एक मार्कर है, इस मार्कर की विभिन्न कीमतों पर अलग अलग कीमतें हो गई, 18 रुपया, 19 रुपया, 20 रुपया, 21 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया तक। तो अलग अलग कीमतों पर इसकी अलग अलग मांग हो सकती है पर्टिकुलर इस ब्रांड की मार्कर की। एक उपभोक्ता संबंधी अगर मांग को दर्शाते हैं, विभिन्न मात्राओं को दर्शाते हैं तो कहलाएगी व्यक्तिगत मांग। और इस मार्कर की बाजार में जितनी भी उपभोक्ताएं मांग करते हैं अलग अलग कीमतों पर, उनको अगर हम तालिका में प्रदर्शित करते हैं तो वो कहलाता है बाजार मांग तालिका। अब हम बात कर रहे हैं मांग वक्र। वक्र, वक्र शब्द आ गया यहाँ पर, अर्थात हम यहाँ पर जो तालिका थी उस तालिका को वक्र में प्रदर्शित करेंगे। सिंपल है, मांग वक्र मांग तालिका का चित्रमय प्रस्तुतिकरण है अथवा चित्र में प्रस्तुतिकरण, ये ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण, हम इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। अब ग्राफ में दर्शाते हैं इसका मतलब भी हम ग्राफ पेपर इसको बनाएंगे, सिंपल अपनी कॉपी में इसको दर्शा सकते हैं, अलग अलग पैमाने लेकर कीमत और मांग को लेकर हम यहाँ पर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे कि मांग वक्र किसे कहते हैं और मांग वक्र के कितने प्रकार हैं, उसको आगे किस प्रकार से, इसका डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं, इसका चित्र किस प्रकार से बनाते हैं, वो विस्तृत रूप से अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो मांग वक्र किसे कहते हैं, आप देखना आपके सामने है परिभाषा इसकी। मांग वक्र मांग तालिका का चित्रमय प्रस्तुतिकरण है। मेन बात क्या है यहाँ पर, चित्रमय प्रस्तुतिकरण है, यानी ये चित्र में जो मांग तालिका उसको बताता है। यह वक्र एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने की मात्राओं के संबंध को प्रकट करता है, यानी संबंध को किस प्रकार से प्रकट कर रहा है। वक्र जिस प्रकार का बनेगा, वक्र अगर धनात्मक बनता है तो धनात्मक संबंध होगा, वक्र यदि ऋणात्मक बनता है तो ऋणात्मक संबंध होगा। हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ रखी है, मांग वक्र किस प्रकार से बनाया जाएगा, उस मांग वक्र को प्रैक्टिकली यहाँ पर बनाकर देखेंगे किस प्रकार का संबंध हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मांग वक्र क्या है, मांग वक्र मांग तालिका का चित्रमय प्रस्तुतिकरण है। यह वक्र एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने वाली मात्राओं के संबंध को प्रकट करता है। अब इसके प्रकार कितने हो गए, प्रकार आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। मांग को 2 भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। और जब मांग को तालिका में प्रदर्शित करते हैं तो व्यक्तिगत मांग तालिका, और बाजार मांग को अगर प्रदर्शित करेंगे तालिका में तो कहलाएगी बाजार मांग तालिका। तो कुल मिलाकर मांग 2 भागों में विभाजित है, व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग। तालिका में प्रदर्शित किया तो 2 भाग हो गए वापस, कौन कौन से, पहला व्यक्तिगत मांग तालिका, दूसरा बाजार मांग तालिका। तो अब यहाँ पर मांग तालिकाएं 2 प्रकार की हैं, तो हम यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो चित्र वक्र भी जो है वो 2 प्रकार के हो जाएंगे। व्यक्तिगत मांग तालिका को प्रदर्शित करेंगे वक्र में तो कहलाएगा व्यक्तिगत मांग वक्र, और बाजार मांग तालिका को वक्र में प्रदर्शित करेंगे तो वो यहाँ पर कहलाएगा आपके बाजार मांग वक्र। ठीक है, तो कुल मिलाकर वक्र कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। तो अब हम पहले भाग को लेते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत मांग वक्र व्यक्तिगत मांग तालिका का चित्रमय प्रस्तुतिकरण है। 2 बातें में ध्यान रखना, एक तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत मांग तालिका, ठीक है, व्यक्तिगत मांग तालिका का
चित्रमय प्रस्तुतिकरण है। हम उसको क्या कर रहे हैं, चित्र में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। सिंपल सा टॉपिक है। यानी इसको समझने के लिए अब हमें एग्जांपल लेना होगा। वही हम टेबल लेंगे जो पहले लास्ट पार्ट में देखा था, तो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट, उसमें देखा था हमने कि व्यक्तिगत मांग तालिका दे रखी थी, उसी को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, वक्र बनाएंगे प्रैक्टिकली किस प्रकार से वक्र बनता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्तिगत मांग तालिका दी गई है, ये आपके सामने व्यक्तिगत मांग तालिका है जिसमें आइसक्रीम की विभिन्न कीमतें दी गई हैं और मांग मात्रा इकाइयों में यहाँ पर दी गई है। यानी जब आइसक्रीम की कीमत 40 रुपए प्रति इकाई है तो उस स्थिति में उपभोक्ता जो है, एक व्यक्ति, समस्त उपभोक्ता नहीं, हम व्यक्तिगत मांग तालिका को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक उपभोक्ता को लेंगे तो वो उपभोक्ता 40 रुपए कीमत पर एक वस्तु की यानी एक इकाई की मांग करता है, वस्तु की एक इकाई, आइसक्रीम की एक इकाई की मांग करता है। फिर जब कीमत घटती है, घटकर कीमत 30 हो गई है तो उस स्थिति में मांग देखने आप बढ़कर 2 हो गई है। फिर 20 हुई है तो उस स्थिति में कितनी हो गई, यहाँ पर 3 इकाइयां हो गई। और जब 10 रुपए हो गई तो उस स्थिति में मांग जो है बढ़कर कितनी हो गई, वो 4 इकाइयां हो गई। अब यह प्रवृत्ति आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत घट रही है वैसे वैसे उपभोक्ता मांग को बढ़ा रहा है। जनरली हम ये देखते हैं, सपोज आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, 40 रुपए कीमत पर है आइसक्रीम, और उस स्थिति में आप एक आइसक्रीम रोज की खाते हैं गर्मियों के दिनों में, सपोज 30 रुपए हो जाते हैं तो आपके पास जो आय है, जो बचत है, उसमें से आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेंगे, तत्पर हो जाएंगे। आप सोचेंगे थोड़ी सस्ती हो गई, एक के बजाय 2 खा लो, और यदि और कीमत बढ़ जाती है तो उस स्थिति में आप और अधिक उसका उपभोग करेंगे। तो जनरली एक मानव प्रवृत्ति हम देखते हैं बाजार में कि कुछ वस्तुओं को हम छोड़ते हैं, आगे देखेंगे आने वाले वीडियोस में, आगे वाले पार्ट में, कि ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं जिसमें संबंध लागू नहीं होता है। परंतु जनरली देखें तो हर वस्तु की मांग में यह संबंध हमें देखने को मिलता है कि जब जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है, अथवा जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग भी घटती है। यानी विपरीत संबंध, सॉरी, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, और जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। ये ध्यान रखिएगा, विपरीत संबंध होता है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से आपके सामने एक व्यक्तिगत मांग तालिका है। अब हम इस तालिका को लेते हुए यहाँ पर चित्र को बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखना है कि चित्र किस प्रकार से बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट की ये शिकायत रहती है कि चित्र को किस प्रकार से बनाएंगे, बहुत सारी दिक्कत आती है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक्स और वाई एक्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, आप स्केल से अपनी कॉपी में एक्स और वाई एक्स इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपके ओ वाई अक्ष और ये हो जाएगा ओ एक्स अक्ष। इस प्रकार से हम अक्ष को पहले बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको निशान लगाना है ताकि पैमाना यहाँ पर सही तरीके से आ जाए। हम यहाँ पर, मेरे पास स्केल है नहीं, आप तो स्केल से बनाइएगा, तो हम यहाँ पर निशान लगाते हैं ये इस प्रकार से। हम यहां पर लेते हैं, अब ध्यान रखें, ओ एक्स अक्ष पर लेते हैं मांग मात्रा। क्या लेते हैं हम, मांग मात्रा। ठीक है, और इस ओ अक्ष पर लेते हैं हम कीमत। यहां पर हम लेते हैं कीमत को, यहां पर लेते हैं मांग मात्रा को। अब आप देख रहे हैं मांग मात्रा 4 इकाई देंगे, तो हमने यहां पर 1 2 3 4 5 तक ली है। 1 2 3 4 5वीं इकाई। ठीक है, फिर कीमत देख रहे हैं आप, कीमत हाईएस्ट कितनी यहां पर 40 40, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहां पर भी 10 20 30 और 40 और 50 लेंगे। इस कीमत को थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं। तो पहले हम यहां पर लिख देते हैं 10 20 30 40 और 50। यहां पर हम लिख लेंगे इसको कीमत। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले ये बनाने होंगे एक्स और वाई अक्ष। ध्यान रखिएगा, हमेशा हम ओ अक्ष पर लेते हैं कीमत को और मांग मात्रा को दर्शाते हैं ओ एक्स अक्ष पर। अब हमें वक्र बनाना है, तो यह देखना होगा कि आंकड़े अपने पास क्या है। 40 रुपए कीमत पर मांग मात्रा कितनी है, 1 इकाई। तो आप देख रहे हैं ये 40 है और ये 1 है, ये आपने निशान लगा दिया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 40 रुपए कीमत पर वस्तु की मांग जो है 1 इकाई, यानी पहले आपने यहाँ पे बिंदु लगाकर, पॉइंट लगाकर आपने इसको मिला दिया। अब फिर 30 रुपए पर 2 है, तो आप देख रहे हैं 30 रुपए पर 2 है। इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर दर्शा दिया। फिर उसके बाद अगला बिंदु कौन सा है,
20 पर 3 इकाइयां हैं, ये 20 पर 3 इकाइयां। फिर 10 पर 4 इकाइयां हैं, यानी जब वस्तु की कीमत 10 है तो मांग मात्रा 4 इकाइयां हैं, तो इसको हम इस प्रकार से यहां पर मिला सकते हैं। ये अपने भिन्न बिंदु आ गए, 40 पर 1, 30 पर 2, 20 पर 3 और 10 पर 4 इकाइयां। अब हम क्या करेंगे, स्केल से, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आए हैं तो आप स्केल रखकर इन बिंदुओं को आपस में इस प्रकार से मिला दें। ठीक है, अगर बिंदु इस प्रकार से आते हैं तो आप फ्री हैंड से इसको मिला दीजिए। इसको आप क्या करना है, फ्री हैंड से, जैसे आपस लेते हैं इसको। सपोज अगर ये बिंदु बड़े कर्वी शेप में आते हैं तो इन बिंदुओं को फ्री हैंड से आपको मिला देना है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर मान वक्र। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं इसके साथ हमने मिला दिया, इसको हम प्रदर्शित कर देंगे dt से, और यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हो जाएगा आपके व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक उपभोक्ता की मांग को यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चित्र को बनाते हैं। आई होप आपको पूरा अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो एक शॉर्ट वापस को लेते हैं, देख रहे हैं कि जब 40 रुपए कीमत थी उस दिन मांग कितनी थी, 1 थी, हमने ये बिंदु लगाया। 30 रुपए कीमत पर 2 थी, ये बिंदु लगाया। 20 रुपए कीमत पर 3 थी, ये बिंदु लगाया। 10 रुपए कीमत पर 4 थी, ये बिंदु लगाया। इन सभी बिंदुओं को मिला दिया, और सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें जो वक्र प्राप्त हुआ वो वक्र आपको मिलाता है व्यक्तिगत मांग वक्र। ठीक, तो इस प्रकार से हम व्यक्तिगत मांग वक्र को बनाते हैं। तो शॉर्ट तरीके वापस लेते हैं। मांग की उदाहरण में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हम देख रहे हैं कि मांग वक्र किसे कहते हैं, मांग तथा मांग तालिका क्या होते हैं, ये हम लास्ट पार्ट में देख चुके हैं। और मांग वक्र मांग तालिका का चित्र में प्रस्तुतिकरण है। अब ये खरीदने वाली मात्राओं के संबंध को बताता है। हाँ, संबंध वाली बात मैंने आपको कही थी, संबंध हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर वक्र किस प्रकार से है, आप देख रहे हैं वक्र जो है बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल में है। जनरली क्या होता है, अगर मेरा ये राइट हैंड है तो आपका इधर वाला राइट हैंड होगा, मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो आपका इधर वाला लेफ्ट हैंड होगा। पर जब हम पेपर या बोर्ड पर हम बात करते हैं तो अपना जो साइड होती है, अपनी जो ये राइट हैंड है तो ये कहलाएगा राइट हैंड, ये राइट साइड हो जाएगी बोर्ड की। ठीक है, और अपना लेफ्ट हैंड इधर है तो ये बोर्ड का हो जाएगा लेफ्ट हैंड। तो आप देख रहे हैं ये जो वक्र है लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, विपरीत संबंध हो रहा है। विपरीत संबंध कब होता है, जब इनवर्स चले, जैसे कि हम यहाँ पर ले लें x यदि बढ़े और y यदि घटे, या फिर x घटे और y बढ़े, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं, तो इस स्थिति को हम यहाँ पे कहते हैं विपरीत संबंध, ऋणात्मक संबंध। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे कीमत घट रही है, देखें जैसे जैसे कीमत घट रही है तो वैसे वैसे यहाँ पर वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, यानी कीमत घट रही है तो मात्रा बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है तो मात्रा यहाँ पर घट रही है। तो कुल मिलाकर कौन सा संबंध हुआ, ऋणात्मक या धनात्मक? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोच के कमेंट बॉक्स जरूर लिखना है कि यहाँ पर ऋणात्मक संबंध होगा या धनात्मक संबंध होगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट है बाजार मांग वक्र, बहुत बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वक्र बनाइए, बाजार मांग वक्र क्या है, एक उदाहरण के साथ इसको समझाइए, बहुत बार इसको पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखा कि व्यक्तिगत मांग वक्र किससे कहते हैं, किस प्रकार से इसको ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाजार मांग वक्र लेंगे, बाजार मांग तालिका को लेकर फिर किस प्रकार से वक्र बनाया जाता है वो डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, नहीं लगा डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।